प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट के चारों फॉर्म को पढ़ा, पास्ट के 3 फॉर्म को पढ़ लिया है। आज हम लोग पास्ट के 4th फॉर्म को यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग यह जानना सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आए हुए हिंदी वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा और मैंने बताया जिसमें कि सिंस और फार का प्रयोग जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह से इसमें भी है। दोनों में बस एक ही अंतर है, टेंस का अंतर है, और दूसरा कोई अंतर नहीं है। यदि आपने सिंस और फार का प्रयोग ठीक ढंग से जान लिया तो इस टेंस के भी वाक्यों को बनाने में बहुत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को इसका रूल सबसे पहले बता रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर बीन, उसके बाद से क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लिखते हैं, फिर हम टाइम वर्ड लिखते हैं, समय सूचक शब्द लिखते हैं। अब यदि आप इसका एज यूजुअल जैसा कि मैं बताया था, हैड और बीन के बीच में नाट आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसी को बेस फॉर्म मान लेंगे हम इसके, यानी हैड और बीन के बीच में नाट आएगा तो नेगेटिव रूल हो जाएगा और बाकी उतार देंगे। और यदि इसी हैड को हम पहले कर देंगे, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल हो जाएगा। और WH टाइप में यदि आप रूल लिखना चाहते हैं, WH वर्ड लिख देंगे, जो यस नो टाइप आपने रूल लिखा है उसको हम उतार देंगे, यानी कि WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस LV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद से यदि आप हु टाइप लिखना चाहते हैं तो इसी सब्जेक्ट के स्थान पर हु प्लस हैड प्लस बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ये पूरा उतार देंगे, ये आपका हु टाइप हो जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यस नो टाइप और WH टाइप सब में ये होता है, करता है कि ठीक है आगे नाट लिख देंगे, और उसके बाद से जो नेगेटिव वाला रूल है इसका, उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हु लिख देंगे और बाकी उतार देंगे, यानी कि हु प्लस हैड प्लस नाट प्लस बीन प्लस LV1 प्लस ING बाकी उतार देंगे, ऐसे हो जाएगा। हमने यहाँ पहले ही ऑलरेडी ही ये कुछ उदाहरण हमने लिख रखा है, इसको आप देखिए। जैसे वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें सुबह से यानी खेलने का कार्य कब से शुरू हुआ, सुबह से, इसका टाइमिंग वर्ड क्या है, सुबह से। और रहे थे यानी कि यह पास्ट में ऐसा कार्य हो रहा है जब जो हो भी रहा था और कुछ देर पहले हो भी चुका था, परफेक्ट हो चुका था। तो दे हम लिखेंगे दे, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे बीन, फिर क्या लिखेंगे प्लेइंग, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लेइंग, और फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आप क्या खेल रहे थे क्रिकेट, सुबह से सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है? बस उसमें हैज या हैव लगेगा, इसमें हैड लगेगा, सभी के साथ हैड लग जाएगा। उसी तरह से हम लोग जुलाई से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे तो वी हैड नॉट बीन, सीखने का अंग्रेजी लर्निंग, और क्या इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इसका क्या है इंग्लिश, और तब क्या जुलाई से, ये भी स्टार्टिंग टाइम मालूम चल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम मालूम चल रहा है, मैं सब डिटेल बताया हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंस लिख देंगे, सिंस जुलाई फुल स्टॉप। ये देखिए नीचे वाला वाक्य है, क्या आप इस मकान में पिछले 10 साल से रह रहे थे, क्या, यानी कि यह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका उत्तर हाँ या ना में आएगा। तो हम लिखेंगे हैड यू बीन, रहना का अंग्रेजी लिविंग होता है, आप जानते हैं, हैड यू बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग पिछले 10 साल से, सिंस लास्ट 10 years। ध्यान दीजिए, यदि आपने सिर्फ लास्ट लिखा है तो सिंस लगेगा, पिछला आया है,
और यदि यही लास्ट के साथ द आ जाए तो हो जाएगा फॉर दी लास्ट, यानी कि लास्ट के पहले चाहे वो लास्ट के साथ 10 आवे, 2 आवे, 5 आवे, मंथ आवे, ईयर आवे, वीक आवे लास्ट के साथ, और यदि लास्ट के साथ द नहीं है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि लास्ट के पहले द लगा है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ऐसा रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। अब मैं कुछ उदाहरण एक आध और लिख देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ट्रांसलेशन इज द बैकबोन ऑफ योर स्टडी। इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, you will not get success in the study of English from every point of view. You must know, you must understand how to translate Hindi sentences into English. This is the backbone. मैं और उदाहरण लिख रहा हूँ। आधे घंटे से कक्षा में कौन कौन शोर कर रहे थे? आप काफ़ी देर से अपने कमरे में क्यों सो रहे थे? वे लोग उस बागीचे में दोपहर से क्या कर रहे थे? देखिए, इसको मैं बताता हूं। आधे घंटे से कक्षा में कौन कौन, यानी कि हु टाइप है ये, तो सबसे पहले हम हु लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, और क्या कर रहे थे? शोर कर रहे थे। तो मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, ऐसे आप काफ़ी देर से अपने कमरे में क्यों सो रहे थे, यानी कि WS टाइप है, वाई वाला है, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग, सोना इसमें वर्ब है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, इन योर रूम। उसके बाद से काफ़ी देर से फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे लोग उस बागीचे में दोपहर से क्या कर रहे थे, WH टाइप है, व्हाट हैड दे बीन, आप वर्किंग भी लिख सकते हैं, डूइंग की जगह पे वर्किंग लिख सकते हैं, व्हाट हैड दे बीन डूइंग इन द गार्डन, उसका मतलब द या दैट भी लिख सकते हैं, गार्डन। उसके बाद से कब से? दोपहर से, सिंस नून, ऐसे। इस प्रकार से आप और भी वाक्यों को किताब में देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहली बात, ट्रांसलेशन आप बनाना चाहते हैं तो 3 चीज़ों का जानना बहुत ही आवश्यक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ों को बनाना आप सबसे पहले सीखिए, पहचानना सबसे पहले सीखिए, फिर नियम याद करिए, वोकैबुलरी याद करिए, आप आसानी से ट्रांसलेशन बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।